मैं हिंदू हूँ, मैं ये नहीं 2014 के बाद हिंदू बना हूँ, मैं जन्म से हिंदू हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नहीं, मैं भी हिंदू हूँ। भाई जब तक कांग्रेस ही ना लौंडिया घर में रहे ही। मुझे पूछिए राहुल गांधी भारतीय है कि कहाँ का है, उसकी दादी कहाँ की है? हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। लोन लिया है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है यहाँ का। वो 5 साल में हट जाएगी, 9 साल में। मैम 2024 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री आने चाहिए मोदी जी? बिल्कुल वही आएंगे। अच्छा, क्यों आने चाहिए? जितने भी वादे थे सब पूरे हुए। आर्टिकल 347 जम्मू कश्मीर की बात हुई थी, हट गया। राम मंदिर की बात हुई थी, मिल गया। G20 हम सब देख रहे हैं, हम खड़े हैं इंडिया गेट के सामने, हमें पता है यहाँ चारों ओर कितना क्लीनलीनेस है उसकी वजह से। एंड लॉ एंड ऑर्डर, मैं यूपी से हूँ। हमारे बीजेपी के आने के बाद जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। वहाँ का कोई भी रहने वाला रेसिडेंट, एज अ गर्ल मैं बता रही हूँ कि सेफ्टी, हम लोग रात को नहीं निकल सकते थे, वेरी क्लियरली विद नो डाउट्स हम नहीं निकल सकते थे। बट आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में जब से आई है, गर्ल सेफ्टी इज एट इट्स पीक। जब तो ब्रजभूषण के चक्कर में ऐसा किया जाता है। चल रहे हैं, नथिंग इज फाइनल, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। क्या अच्छा बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। आइए सर, आपसे पूछते हैं। क्या अच्छा है ब्रजभूषण के? हाँ जी सर, आप महिलाओं के लिए आरक्षण आ गया। अब जो लड़कियां तो 4 साल में हट जाए। नहीं 70 साल की अनएम्प्लॉयमेंट जो इतने सालों की है अंग्रेजों के बाद की, वो 5 साल में हट जाएगी, 9 साल में। एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है यहाँ का। अब युवाओं के लिए कुछ काम वाम रोजगार का हो नहीं रहा है। कितना हो चुका है इस देश में? कितना हो चुका है देश में? मैं बताती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात। हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। सुनो, देश फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? फास्टेस्ट फैक्ट्स है ये, फैक्ट्स है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी फैक्ट है, वो कहाँ से आ रहा है? वो जीडीपी कैसे बढ़ रही है? लोग काम कर रहे हैं। हाँ बताइए क्या परेशानी? क्या परेशानी नहीं बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है अब तक का। नहीं है तो गूगल कर लेंगे, भाई साहब कर लेंगे, मैं नहीं कह रहा, गूगल बोल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब कम है यहाँ पर। कहाँ मिल रही है बताओ? रेशियो देखते हो जो भारत सरकार निकालती है। और आप जो ये बोलते थे 1 सर काटोगे 2 सर लेके आएंगे, कितने जवान शहीद हो रहे हैं दिन पे दिन। 370 इन्होंने हटाया, 35 इन्होंने हटाया, 19 के बाद 4 साल प्रेसिडेंट रूल लगा रहा। क्यों लगा रहा? कोई बोलेगा क्यों? उनके राइट्स नहीं है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रेसिडेंट उस डिफेंस। देश में लगता है ना, तो एडवाइस दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि क्यों आपने किया, जब इन्होंने हटाया है। नेशनल चेक करो गूगल पे डिफेंस जाके। बजट बढ़ाए, घटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बजट फौजी नहीं बचेगी, अग्निवीर जब वाले फौज खत्म कर हम दी जब हम इन्होंने। बाहर से खरीद रहे थे, आज के डेट में मेड इन इंडिया। किस काम की ऐसी फौज? अग्निपथ, ये अग्नि योजना, अग्निवीर खत्म कर दी इन्होंने मिलिट्री। अब आप बताओ। 30% लोग फिर भी आगे जाएंगे। 25%, नॉट 30%, 25%। आप ये कह रहे हो ना सरकारी क्या है, आंखों देखी बात करो आप। और पहली बात मेरा मुद्दा ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्यों आ रहा है? क्या नई संसद भवन बना है, G20 की बात की थी ना। इन्होंने वुमेन सिक्योरिटी की बात की थी। आज तक देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नई संसद में पहुंची नहीं है। लोंडियान का लग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है ना? सबसे आगे इन्होंने वुमेन सिक्योरिटी बिल कहा था ना। भाई जब तक कांग्रेस ही ना लौंडिया घर में रहे ही, ठीक है? वो हमारा देश मतलब मोदी जी के आने से, मतलब भाई सर वुमेन सिक्योरिटी की बात की इन्होंने। 24 में मोदी, सर एक मिनट फिर योगी भी आएगा। 2024 के इलेक्शन हो गए। सर आपके मानने से बीजेपी के आने से महिलाओं के लिए काफी आज़ादी मिली है। पूरी आजादी है भाई, कोई टच ना कर सके यूपी में। यूपी में कोई लौंडिया टच ना कर सके। ये जो महिला आरक्षण का बिल है कांग्रेस के कहने बात कर रहे हैं। देश का प्रेसिडेंट कौन है? एक लेडी। आज तक न्यू पार्लियामेंट में पहुंची नहीं है। क्यों? कौन बोला? क्यों? कौन कब पहुंची? जब प्रतिष्ठा हुआ तो आए थे वो। आप चेक दो करो, 3 दिन, चेक करो सर। 3 दिन है। आप चेक करो सर, झूठ बोल रहे हैं। सर चेक करो, गूगल कर लो। ठीक है सर, नहीं गई, बोल रहे हैं जो संसद माना नहीं गई। 3 दिन हुए अभी, 3 दिन। देश की आज तक न्यू पार्लियामेंट में पहुंची तक नहीं है। रुक जाओ, भाई साहब को पता नई पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ, थर्ड डे। बिन बात के हम तीन क्या प्रेसिडेंट फ्री है? क्या प्रेसिडेंट फ्री है? 3 दिन हुए आज पार्लियामेंट खुले हुए, ठीक है? थर्ड डे में ही आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है। हाँ। प्रेसिडेंट किसके अंडर चलता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बिना प्राइम मिनिस्टर के चले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के?
कैसे चली ठीक जाएंगी? है। कैसे चली फिर जाएंगी? रुक जाओ, और मैडम भी- पढ़े लिखे से बात करो, ऐसा अनपढ़ गवारों की तरह मत चलिए है इस देश में। बहुत से यूनिवर्सिटी से सब पढ़ लिए, इस देश को पागल बनाया जा रहा है। बिल्कुल जो सच है वो सच है। नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं ये नहीं 2014 के बाद हिंदू बना हूँ, मैं जन्म से हिंदू हूँ इस देश हाँ में। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आप G20 में आपने जय श्री राम। 2019 के बाद एक बिल लेके आए थे CAA NRCC। हाँ। CAA किसके लिए था? एंटी, खाली मुस्लिम्स नहीं आएंगे, बाकी सब आ सकते हैं। सही था। जो G20 में जिनके घर तोड़े गए, आज तक इन्होंने 4 साल में घर दिया उनको? एक भी घर दिया सरकार ने? बीजेपी ने संसद में बोले कि जान दे देंगे, जान दे देंगे। आज उनका घर तोड़े तो कहाँ घर तोड़े? मेरा एक मुद्दा है, देखिए घर को कवर किया, एरिया को कवर किया गया है। आप नहीं, गरीबी में मैं बताता हूँ, सुनिए आपके घर में मैं बताता हूँ, झुग्गियों में रहते उन्हें तक दिया गया भाई, मैं बताता हूँ ना। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो, मेरे जवाब देता हूँ। अगर बाहर से आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपके अपना घर गंदा संदा दिखा दोगे क्या? जैसे दिखा दोगे क्या जैसा घर है? ऐसे रोटी नहीं खानी भाई, घर से बाहर से लोग आते हैं, हम अपना घर सही करते हैं। है वो इंडिया? मेरा मतलब है गरीबी नहीं हटी। गरीबों की इज्जत नहीं है, गरीबों के लिए मेहमान नहीं है। अरे उनको बाहर निकलने थोड़ी मना मेहमान है, किया। गरीब मेहमान नहीं है। उनका ये तो है, वो कवर किया अमीर आ रहे हैं उनके लिए गरीबों को हटा दो भैया ना, रोड साफ कर दो। लगना चाहिए इंडिया फर्स्ट क्लास। इससे पहले इंडिया गया था, कितने बेजुबान कुत्तों को बाहर कर भाई कब हो जाएगा? देखिए कौन बनेगा ये बताओ पहले। ये बताइए भैया, कितने बेजुबान जानवरों को मार दिया गया, कितने गरीबों को मार दिया गया। पास हुआ था जून या जुलाई हाँ, में मारा गया। भैया मारा गया। बेरोजगार आपको डीप में पता ही नहीं है, illegal, आप खाली eviction। न्यूज देख नहीं, ली। नहीं, अच्छा अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, यहाँ आके अपना बोल सुप्रीम दिया। कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था मुझे जून या जुलाई में। जो हक एक इंसान को रहने का है ना, वो एक डॉग को दिया गया था देश में, जानवर को। क्या किया MCD ने? क्या किया MCD ने? कहाँ है सरकार? कहाँ है सरकार? सरकार है उसकी दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट, वो बीजेपी के अंडर में आती है। हमने तो गवर्नमेंट चल रही है। वो केजरीवाल के अंडर में आती है ना सर, यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है। क्या दिल्ली भारत का राज्य नहीं है? रुक जाओ, क्या दिल्ली रेत वो नहीं है क्या? सर मेरा सवाल था प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आने वाला भैया राहुल गांधी। हमारे देश को पहले इनसे पूछिए राहुल गांधी भारतीय है कि कहाँ का है? उसकी दादी कहाँ की है? उसकी माता भैया सोनिया गांधी का असली नाम पता है? सोनिया गांधी का असली नाम पता है? एंटोनिया माइनो। एंटोनिया माइनो कहाँ की है? वो भारत देश की है। जिसको हमारे कल्चर का नहीं मालूम, जिसको हमारी संस्कृति का नहीं मालूम, आप उसको चाहते प्रधानमंत्री बन जाए वो? राहुल गांधी सीख रहा है। देश के हाँ सीखते रहेंगे वो, आगे वाले 50 सालों में भी सीखेंगे वो। अभी तक नहीं सीख पाया जो बचपन से लेकर। आपने ज्यादा पढ़ा है ना, बोल तो रहा हूँ। तो पता लग जाएगा फिर 24 में किसकी सरकार बनेगी। हाँ वो तो लग जाएगा, पता लग जाएगा। बीजेपी कांग्रेस मत करो। सर मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री 2024 में कौन मैं बनेगा? बनना चाहता हूँ। हाँ तो बन जाओ, जाके फिर जाओ पार्लियामेंट में जाके बैठ जाओ, आप धरना दे दो। जो घर टूटे उसकी बात नहीं है। मैं यहाँ पे झोपड़ी डाल के रहने लगूं, मुझे हटाया नहीं जाएगा। इल्लीगली आप नहीं रह सकते, आपने नहीं रह सकते एक आप मिनट बताइए, illegally। सुधार दो बस, यहाँ की लाइफ बन जाएगी पूरे भारत की। दूसरे लोगों को आप मोदी जी के लिए चांस दोगे तभी वो सुधारेंगे। सिस्टम अच्छा होना चाहिए।